ने आज मध्य प्रदेश और बिहार में कई विकास परियोजनाओं की सौगात लोगों को दी है, जिसमें युवाओं और किसानों के लिए कई बड़ी सौगात है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये दो तस्वीरें पीएम मोदी के विजन और विकसित भारत मिशन के मजबूत होते नींव की सबसे बड़ी तस्दीक है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां पीएम मोदी ने सोमवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कर विकास के किताब में एक और नया चैप्टर जोड़ा। तो वहीं दूसरी तस्वीर है बिहार से। भागलपुर में पीएम मोदी ने किसानों को सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी कर उनकी वो आस पूरी की जिसका वादा किया है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया। किसानों की आस पूरी करने से पहले पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में जो विकास का नया चैप्टर शुरू किया, इसमें युवाओं के लिए रोजगार के नई रोशनी के दरवाजे भी खुल गए। विकसित भविष्य में 3 सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। आप टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें तो भारत कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और विस्कोस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। भारत के पास टेक्सटाइल से जुड़ी एक पूरी ट्रेडिशन भी है, स्किल भी है और एंटरप्रेन्योरशिप भी है। वैसे तो पीएम मोदी विकसित भारत के जिन 4 स्तंभ यानी युवा, किसान, महिला और गरीब की बात करते हैं, अपने तीसरे कार्यकाल के पहले ही दिन से उनको सौगातों के कई उपहार दे चुके हैं। लेकिन लक्ष्य बड़ा है, इसलिए पीएम मोदी विकास की गाड़ी तेज रफ्तार में लगातार चला रहे हैं। लेकिन इस रफ्तार में जो विपक्षी दल रोड़ा बनने की कोशिश करते हैं, पीएम मोदी ने बिहार की धरती से उनकी भी क्लास लगाई है। जंगल राज वाले सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता। ये काम वही सरकार कर सकती है जो किसान कल्याण के लिए समर्पित है। कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। पहले जब बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, ओला पड़ता था, तो ये लोग किसानों को अपने हाल पर छोड़ देते थे।
2014 में जब आपने एनडीए को आशीर्वाद दिया तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। एनडीए सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना बनाई। इस योजना के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए का क्लेम किसानों को आपदा के समय मिल चुका है। पीएम मोदी ने विकास और आस के साथ महाकुंभ को लेकर सियासत करने वाले लोगों को करारा जवाब दिया है। एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है। लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं। इससे पहले जब पीएम मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने पहुंचे थे तो उन्हें कार्यक्रम में पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। इसके बाद पीएम मोदी का जो रूप देखने को मिला वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता और जमीन से जुड़ाव का कारण क्या है। कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था। बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। पीएम मोदी का ये सरल स्वभाव ही है जो लोगों को उनकी तरफ मोहित कर देता है। सोमवार को पीएम मोदी ने क्या क्या खास किया, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। करीब 9.8 करोड़ किसानों के खाते में पैसे भेजे गए। पीएम मोदी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए। समिट से पीएम मोदी ने निवेश के लिए 18 से ज्यादा नई नीतियां लॉन्च की। इसी समिट से अडानी ग्रुप ने थर्मल एनर्जी सेक्टर में 1.1 लाख करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया। इससे साल 2030 तक 1,20,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। पीएम मोदी ने सोलर पावर, ईवी, टेक्सटाइल, वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से भारत के अंदर दिख रहे निवेश की संभावनाओं पर खासा जोर दिया है। पीएम मोदी का टारगेट क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा निवेश यानी युवाओं को रोजगार के लिए मौके, और इसी से विकसित भारत की यात्रा तय होगी।